दोस्तों, हमारे जीवन के लिए भोजन का जितना महत्व है उतना ही महत्व हमारे लिए ध्यान यानी मेडिटेशन का है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक जागृति के लिए उसके विकास का एकमात्र माध्यम ध्यान यानी मेडिटेशन ही है। ध्यान के बहुत से रूप हैं, ध्यान करने के बहुत से तरीके हैं। ध्यान करने का उद्देश्य हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट लगभग सभी के लिए एक जैसा होगा, और वो है आत्म उत्कर्ष, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान। ध्यान की कई सारी विधियों को मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, जिनमें सिर्फ जरा सा ही अंतर है, पर एक जरा सा अंतर भी काफी बड़ा भेद पैदा कर देता है। पर दोस्तों, अगर सबसे सरल ध्यान करने के तरीके की बात की जाए, उस पर चर्चा किया जाए, तो वह है सांसों के माध्यम से ध्यान करना। हमारे भीतर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांसों का एक संधि स्थल है, जहां वह मुड़ती है। इन दोनों संधि स्थलों के बारे में हमने अपने ध्यान की पिछली वीडियो में चर्चा किया है, लेकिन ध्यान करने की हर एक विधि में एक छोटा सा भेद है। हालांकि यह भेद विधि में तो जरा सा ही है, लेकिन साधक के लिए बहुत बड़ा भेद पैदा कर सकता है। और आज की इस वीडियो में केवल एक शर्त जोड़ दी जा रही है, वो है अत्यंत भक्तिपूर्वक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। और यह एक छोटा सा अंतर, एक छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी विधि पूरे रिजल्ट को बदल कर रख देती है। मित्रों, इसके प्रथम रूप में भक्ति का सवाल नहीं था, वह मात्र वैज्ञानिक विधि थी। आप प्रयोग करो और वह काम करेगी। लेकिन ज्यादातर लोग इन छोटी छोटी विधियों पर काम करना ही नहीं चाहते। उन्हें तो बस ऐसी विधि चाहिए जिससे तत्काल रिजल्ट मिल जाए। पर मित्रों, ध्यान एक खेल नहीं है। इसके लिए जो भी व्यक्ति हृदय की ओर झुकेगा, जो भक्ति के जगत में है, उसके लिए ही यह सारा भेद किया गया है। अत्यंत भक्तिपूर्वक सांस के दोनों संधि स्थलों पर अपना ध्यान केंद्रित करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर बदलाव निश्चित ही होता है। दोस्तों, अगर आप वैज्ञानिक नहीं हैं, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोचते हैं, तो आप इस विधि को प्रयोग में बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि यह प्रयोग कहता है कि ध्यान के अंदर अत्यंत भक्तिपूर्वक, प्रेम, श्रद्धा के साथ श्वास के दोनों संधि स्थलों पर अपने ध्यान को केंद्रित करो और देखो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह कैसे संभव है, आइए इसे जानते हैं। भक्ति तो किसी न किसी के प्रति होती है, चाहे वह कृष्ण हो, चाहे वह राम हो, चाहे वह हनुमान हो, चाहे अल्लाह हो। लेकिन तुम्हारे स्वयं के प्रति, श्वास के दोनों संधि स्थलों के प्रति भक्ति कैसे होगी? यह तत्व तो गैर भक्ति वाला है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति पर यह निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति इसे कैसे देखता है। यह ध्यान विधि कहता है कि शरीर मंदिर है। तुम्हारा शरीर परमात्मा का मंदिर है, उसका निवास स्थान है। इसलिए इसे मात्र अपना शरीर या एक वस्तु मत मानो। यह पवित्र है, धार्मिक है। जब तुम एक श्वास भीतर ले रहे हो, तब तुम ही श्वास नहीं ले रहे हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा भी श्वास ले रहा है। तुम चलते फिरते हो, इसे इस तरीके से मत देखो। तुम नहीं, स्वयं परमात्मा तुम में चल रहा है, यह महसूस करो। तब तुम जो भी करोगे वह पूरी भक्ति के साथ होगा। और इसी भक्ति को प्राप्त करना है, इसी भक्ति को पकड़ना है और उसे ध्यान के साथ जोड़ देना है। अनेक संतों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर को प्रेम करते थे। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे शरीर उनकी प्रेमिकाओं के रहे हों। वो अपने शरीर को इस तरीके से प्रेम करते हैं। तुम भी अपने शरीर को यह व्यवहार दे सकते हो, उसके साथ यंत्रवत व्यवहार कभी भी कर सकते हो। वह भी एक रुझान है, एक दृष्टि है। तुम इसे अपराध पूर्वक, पाप भरा और गंदा भी मान सकते हो, और इसे चमत्कार भी समझ सकते हो। इसे तुम अपने परमात्मा का घर भी समझ सकते हो। यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने इस शरीर को कैसे देखते हो। जैसे तुम अपने इस शरीर को देखोगे, वैसे ही परिणाम यह तुम्हें देने लगता है। यदि तुम अपने शरीर को मंदिर मान सको, तो यह ध्यान विधि तुम्हारे काम आ सकती है। अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने शरीर को परमात्मा मानो और अपने अंदर ही उस परमात्मा को खोजने के प्रयास करो। उस परमात्मा में विलीन होने की कोशिश करो। इसका प्रयोग करो। जब तुम भोजन कर रहे हो, तब इसका प्रयोग करो। यह न सोचो कि तुम भोजन कर रहे हो, सोचो कि परमात्मा तुम में भोजन कर रहा है, और तब परिवर्तन होगा और तुम परिवर्तन देखोगे। तुम उस समय वही चीज खा रहे हो जो पहले खाते आ रहे।
लेकिन अब वह तुरंत ही बदल जाएगा। अब तुम परमात्मा को भोजन दे रहे हो, तुम स्नान कर रहे हो, कितना मामूली सा काम है। लेकिन दृष्टि बदल दो, अनुभव करो कि तुम अपने परमात्मा को स्नान करा रहे हो। तब यह विधि आसान हो जाती है। तब आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। दोस्तों, अगर इस विधि का आपको सही ढंग से प्रयोग करना है और इसका रिजल्ट आपको तत्काल देखना है, तो आप अपने इस शरीर को परमात्मा मानो और ध्यान को ऐसे करो जैसे तुम परमात्मा पे ध्यान दे रहे हो। परमात्मा तुम्हें मिलने वाले हैं, तुम अपने अंदर परमात्मा को ही ढूंढ रहे हो। यह सोचकर पूरे भक्ति के साथ अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, फिर देखो तुम्हें एक अलग अनुभव प्राप्त होगा। यह प्रेम, यह भक्ति एक दिन में प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर तुम इसे एक दिन में प्राप्त कर सको तो यह तुम्हारे लिए एकदम आसान होगा, तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक होगा। करके देखो। दोस्तों, ध्यान विधि में छोटा छोटा बदलाव आपके लिए एक चमत्कार की तरह है। अगर हम ध्यान विधियों की बात करें तो ध्यान करने की हजारों विधियां हैं। अगर सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की ही विधि के बारे में बात किया जाए तो भी सैकड़ों विधियां इस पर बनाई जा चुकी हैं। दोस्तों, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही सरल ध्यान विधि है। इसे आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हो। आप बैठो, शुरुआत में बस आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब यह ध्यान गहरा होने लग जाए तब आप अपने भीतर जाने वाली सांस और बाहर निकलने वाली सांस के मध्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करो। उसके संधि स्थल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो पूरे भक्ति के साथ। अगर तुम परमात्मा से भक्ति करते हो तो अपने शरीर को, इस सांस को ही परमात्मा का अंश मानकर इस पर ध्यान केंद्रित करो और देखो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। तुम्हें एक अलग अनुभव मिलेगा। दोस्तों, आप इसका एक बार प्रयोग जरूर करना और जो भी परिणाम आपको मिले हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हमारी एक भी वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव ला रही है तो इसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।